नमस्कार दोस्तों, दुनिया इस वक्त एक बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है। चारों तरफ बारूद की गंध है, मिसाइलों की गूंज है और महाशक्तियों के बीच बढ़ता टकराव साफ दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कई रक्षा विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो दुनिया एक बड़े वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत तक सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और हर देश अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी यूरोप की, जहां रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है। रूस ने लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है, जबकि यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई में रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। कई इलाकों में बिजली संयंत्र और सैन्य डिपो हमलों की चपेट में आए हैं। सर्द मौसम के बीच ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है और आम नागरिकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पश्चिमी देशों की सैन्य मदद से यूक्रेन को सहारा मिला है, लेकिन रूस ने भी अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को तेज कर दिया है। युद्ध अब केवल जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस और तकनीकी मोर्चे पर भी लड़ा जा रहा है। अब रुख करते हैं मध्य पूर्व की ओर। यहां इजरायल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। गाजा पट्टी में भारी बमबारी और जमीनी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। इजरायल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, जबकि दूसरी ओर मानवीय संकट गहराता जा रहा है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और राहत शिविरों में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बताए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान का नाम भी इस संघर्ष में बार बार सामने आ रहा है। इजरायल का आरोप है कि ईरान क्षेत्रीय समूहों को समर्थन दे रहा है। हालांकि ईरान इन आरोपों से इनकार करता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह टकराव सीधे युद्ध में बदलता है तो इसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर पड़ेगा और वैश्विक बाजारों में भारी उथल पुथल हो सकती है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी तनाव कम नहीं है। चाइना ने ताइवान के आसपास बड़े सैन्य अभ्यास किए हैं। दर्जनों लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात किए गए हैं। ताइवान जलमरुमध्य में बढ़ती गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत और सैन्य संसाधन क्षेत्र में तैनात रखे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ताइवान को लेकर सीधा सैन्य टकराव हुआ तो यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट बन सकता है, क्योंकि इसमें वैश्विक महाशक्तियां आमने सामने आ सकती हैं। दक्षिण एशिया में भी हलचल जारी है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिलहाल बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं है, लेकिन नियंत्रण रेखा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। ड्रोन गतिविधियों और सीमा पर निगरानी को लेकर दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली और नौसेना की तैनाती को मजबूत किया है, जबकि पाकिस्तान भी अपनी सैन्य तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि छोटी सी घटना भी बड़ा तनाव पैदा कर सकती है। इन सब के बीच एक और खामोश लेकिन खतरनाक युद्ध चल रहा है, जिसे साइबर वॉर कहा जा रहा है। कई देशों के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और सरकारी नेटवर्क पर साइबर हमलों की कोशिशें बढ़ गई हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर दुश्मन देशों को अस्थिर करने की रणनीति अपनाई जा रही है। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में साइबर हमला किसी भी मिसाइल हमले से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वैश्विक बाजारों पर भी इन संघर्षों का असर साफ दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, शेयर बाजारों में अस्थिरता और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कई देशों में महंगाई दर बढ़ी है और आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शांति की अपील कर रही हैं, लेकिन जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये क्षेत्रीय संघर्ष मिलकर किसी बड़े वैश्विक युद्ध का रूप ले सकते हैं। फिलहाल कोई भी देश खुलकर विश्व युद्ध की घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से सैन्य गठबंधन बन रहे हैं और हथियारों की होड़ तेज हो रही है, उससे खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में कूटनीति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर बातचीत के रास्ते खुले रहे तो शायद दुनिया एक बड़े संकट से बच सके, लेकिन अगर टकराव बढ़ा तो हालात नियंत्रण से बाहर भी जा सकते हैं। यह थी इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जहां दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर युद्ध की आहट तेज हो चुकी है और हर देश अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगा है।